बांग्लादेश में घटी एक घटना ने ना सिर्फ मानवता को शर्मसार कर दिया है बल्कि इंसानियत का ही जनाजा उठा दिया है। पूरे बांग्लादेश की जिहादी सोच एक बार फिर से बेनकाब हो गई है, जिसमें ना सिर्फ जिहादी शामिल हैं बल्कि पुलिस प्रशासन और मोहम्मद यूनुस की कट्टर सरकार भी इसमें बराबर हिस्सेदार है। हिंदू युवक की वहसी भीड़ ने जिस बेरहमी से पीट पीट कर सरेआम पत्थर मारकर उसकी जान ले ली और फिर उसके शव के साथ जो तालिबानी हरकत की, उसके बारे में सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाएगी। पहले हिंदू युवक को नग्न किया, फिर पीट पीट कर उसे मार डाला, फिर उसके निर्वस्त्र शव को सड़क पर घसीटा, मरे हुए शरीर को मारता रहा, हाईवे जाम किया, डिवाइडर पर उसे टांग दिया और करीब 2 घंटे तक जश्न मनाते रहे। फिर शव को आग लगा दिया और नारा लगाया अल्लाह अकबर। यूनुस की जिहादी सरकार दुनिया को दिखाने के लिए कह रही है कि 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। बंद करो भाई ये नाटक। मृतक की पहचान 27 साल के दीपू चंद्र दास के तौर पर हुई है, जो बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के ताराकांदा उपजिला का रहने वाला था और एक गारमेंट फैक्ट्री में मजदूर का काम करता था। उस पर आरोप केवल इतने थे कि उसने इस्लाम पर टिप्पणी की, और केवल आरोप थे, तथा कथित। और फिर जिहादियों ने कानून को जूते की नोक पर रखकर पूरी दुनिया को बता दिया कि कट्टरपंथ कानून को वाकई में अपने जूते की नोक पर रखता है और किस कदर इंसानियत का जनाजा निकालता है। इन कट्टरपंथियों ने पूरी दुनिया को इसका दीदार करा दिया। थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा, और आज के थर्ड आई में बात करेंगे बांग्लादेश में हुई इस हैवानियत की, जिसमें यूनुस सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार शामिल है। क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद जिस तरह से भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में माहौल बनाया जा रहा है, उससे तो अब यही लगता है कि बांग्लादेश अब हिंदुओं के लिए सांस लेने तक के लिए माकूल जगह नहीं है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बांग्लादेश में मानवता खत्म, हिंदू युवक के साथ अकल्पनीय घटना, सरेआम इंसानियत का निकला जनाजा। हिंदुओं के साथ कब तक होगा न्याय? बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपू चंद्र दास फैक्ट्री के लिकिंग सेक्शन में काम कर रहा था। इसी दौरान कथित तौर पर उसके एक सहकर्मी से बातचीत की गई, जिसमें उसकी बहस हो गई और फिर कहा गया कि उसने आपत्तिजनक टिप्पणी की है इस्लाम के खिलाफ। इस बात की जानकारी को तेजी से फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा के तहत। कुछ ही देर में सैकड़ों जिहादी फैक्ट्री के बाहर जमा हो गए और देखते देखते जिहादियों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई। जिहादियों की भीड़ नारेबाजी करते हुए फैक्ट्री के अंदर घुस गई और कोहराम मचा दिया। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि पुलिस तमाशा देखती रही, गीदड़ों की फौज बनी रही। और फिर दंगाइयों ने हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को जबरन फैक्ट्री से बाहर घसीटा, और इसके बाद जो हुआ वो कल्पना से परे है। जिहादियों की भीड़ ने दीपू के साथ कुछ ऐसा किया जिसको ना हम आपको दिखा सकते हैं ना आप वो देख सकते हैं। हिंदू युवक की मौत के बाद भी यह जिहादी भीड़ का जो वैसीपन था वो शांत नहीं हुआ। जिंदा दीपू को तो मार ही दिया, मारते रहे घंटों तक। इसके बाद मरने के बाद उसके शव को नग्न कर दिया, ढाका मेमनसिंह हाईवे तक घसीटा गया। फिर शव को रोड के डिवाइडर पर एक खंबे से टांग दिया गया। भीड़ ने नारे लगाए, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, जश्न मनाया और करीब 2 घंटे तक यह नंगा नाच होता रहा। फिर रात 11:15 बजे भीड़ ने लाश पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। यह पूरी घटना सार्वजनिक रूप से की गई, हजारों कैमरे के सामने की गई, बांग्लादेश की मट्ठा पुलिस के सामने, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया कि लोग अब वीडियो देखने से डर रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह एक हिंदू बेकसूर युवक को भीड़ ने उसकी जिंदगी ले ली और बांग्लादेश की पुलिस, गीदड़ों की फौज तमाशबीन बनी रही। अंतिम संस्कार तक के लिए इन जिहादियों ने इनके परिवार को नाको चने चबा दिए। मौलवी मौलाना वहां पर खड़े होकर हुंकार भरते रहे, लेकिन इन जिहादियों ने किसी की नहीं सुनी। फैक्ट्री प्रबंधन ने इस पूरे मामले से ही किनारा कर लिया
और वो कुछ कहने से ही बच रहे हैं। और अब दिखावा के लिए 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पुष्टि बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर ने की है। यूनुस ने बताया है गिरफ्तार आरोपियों में 19 साल का मोहम्मद लिमोन सरकार, नाम सुनिए, 19 साल का मोहम्मद लिमोन सरकार, 19 साल का जिहादी मोहम्मद तारेक हुसैन, 20 साल का जिहादी मोहम्मद मानिक मियां, 39 साल का जिहादी इरशाद अली, 20 साल का जिहादी निजुमुद्दीन, 38 साल का जिहादी आलमगीर हुसैन और 46 साल का मोहम्मद मिराज हुसैन। ये 7 जिहादी हैं जिसको पुलिस ने कहने को तो गिरफ्तार किया है, लेकिन क्या इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगी? इन जिहादियों का नाम जरा याद कर लीजिए, इन कट्टरपंथियों का। मृतक की पहचान 27 साल के दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के तारकांदा उपजिला का रहने वाला था। वो पायनियर निटवेयर्स लिमिटेड नाम की गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। इसी से परिवार का भरण पोषण करता था। घटना को अंजाम 18 दिसंबर की रात दिया गया था। करीब 9:15 बजे मयमनसिंह के भालुका इलाके के जामिर दिया दुबरियापाड़ा क्षेत्र में फैक्ट्री के बाहर इस घटना को अंजाम दिया गया था और सरेआम दिया गया था। और ये कोई पहली घटना नहीं है। बांग्लादेश में अब नया ट्रेंड बन चुका है हिंदुओं के साथ इस तरह की बर्बरता करने का, और एक नहीं सैकड़ों वीडियो हैं, और सिर्फ पुरुषों के साथ नहीं, युवाओं के साथ नहीं, महिलाओं के साथ भी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार। बांग्लादेश में हुई ये बेहद शर्मनाक, नीच, घटिया घटना हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। मानवाधिकार, नियम कानून, मानवता सब आज तेल लेने चले गए हैं। इसकी गलती, उसकी गलती, फलाना ढिमकाना, कैंडल मार्च, पोस्टर मार्च, यही होता रहेगा। और ये जिहादी भेड़िए कभी अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश में ऐसे ही हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाते रहेंगे, क्योंकि ये कोई उग्र भीड़ नहीं है। ये शैतानों की फौज है, जिहादियों की फौज है, कट्टरपंथियों की भीड़ है। और आज कहां चले गए ये भाड़े के टट्टू, रवीश कुमार, जर्मन शेफर्ड, ये गिद्धा गैंग, निष्पक्षता के सारे ठेकेदार आज लापता हो गए हैं। आज दोगलों का बाहर आके जवाब देना तो बनता है बॉस, लेकिन सारे बिल में घुस गए हैं। नहीं तो हिंदू युवक की मौत पर इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो सनातन पर सवाल उठाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं टुकड़े टुकड़े गैंग से, राहुल गांधी और उनके चेले चपाटों से, जो भगवा आतंक का नारा भारत में बुलंद करते हैं। अरे कभी देखा है किसी हिंदू को इस तरह से तालिबानी आतंक मचाते हुए? क्या किसी हिंदू ने किसी मुसलमान के साथ ऐसा किया है? जबकि हर दिन हिंदू देवी देवताओं का सरेआम अपमान होता है। चौक चौराहे से लेकर सोशल मीडिया तक हमारे भगवान को गालियां दी जाती है। महादेव के शिवलिंग का मजाक उड़ाया जाता है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के बारे में घटिया बयानबाजी की जाती है। और यह हर दिन होता है, सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन चैनल तक, गांव गली से लेकर शहरों तक। लेकिन यही है सनातन, जो अपना अपमान तो सह लेता है, लेकिन गजवाए हिंद का ख्याल उसके मन में कभी नहीं आता, इन जिहादियों की तरह। आपको याद होगा नुपुर शर्मा का मामला, कैसे पूरा इस्लामिक समाज इकट्ठा हो गया, और आज स्थिति ऐसी है कि नुपुर शर्मा घर से बाहर भी नहीं निकल पाती है। हमारे देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह, क्या क्या है, आतंकियों के समर्थन में नारेबाजी होती है। कन्हैया कुमार जैसे 2 टके के लोग आजादी का नारा लगाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। अरे भाई अब बोलो, कौन सा लोकतंत्र खतरे में है? नेपाल का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का, श्रीलंका का, या हमारे हिंदुस्तान का, जहां सब इतना सब बोल देते हो फिर भी सीना तान के घूमते हो। और ये राहुल गांधी कहते हैं कि भगवान श्री राम काल्पनिक है। हिम्मत है तो जरा दूसरे धर्म के बारे में कुछ ऐसा अनाप शनाप बोल के दिखाओ। 2 मिनट में सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। इसलिए गर्व करो कि आप भारत में हो, भारत के नागरिक हो। आपके पूर्वजों ने बहुत पुण्य किया होगा कि इस मिट्टी में पैदा हुए हो। जिसको गाली देकर, जिसके खिलाफ अनाप शनाप फिजूल बोलकर, जिसके खिलाफ साजिश रचकर, विदेश में जाकर जिसे बदनाम करके भारत में नवाबों वाली जिंदगी जी रहे हो।
वरना एक बार बांग्लादेश चले जाओ, फिर पता चल जाएगा कि किसका लोकतंत्र खतरे में है। और कभी हिंदुओं पर सवाल मत उठाना, कभी सनातन पर सवाल मत उठाना, क्योंकि जितना सहिष्णु हिंदू समाज है, अगर उतना सहिष्णु दूसरे लोग हो जाएं, तो इस तरह की तस्वीर कभी निकलकर सामने नहीं आएगी और यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगा। बांग्लादेश को लेकर एक्शन में सेना प्रमुख। बांग्लादेश में जारी हिंसा और अस्थिरता के बीच भारत ने स्थिति पर कड़ी नजर बना ली है। सूत्रों के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुख सीधे संपर्क में हैं और जमीनी हालात पर लगातार बातचीत हो रही है। मकसद साफ है, सीमा के दोनों ओर हालात बेकाबू हो रहे हैं और किसी भी स्थिति बिगड़ ना पाए, उसके लिए बांग्लादेश के सेना प्रमुख को भारत के सेना प्रमुख ने दो टूक कह दिया है। और अब बांग्लादेश का सेना प्रमुख कह रहा है, भारत को भरोसा देता हूं कि बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय ठिकाने सुरक्षित हैं। मौजूदा तनाव के बावजूद बांग्लादेश सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत के सामने अपना दोहरा चरित्र दिखा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत हो गई, जिसे हमारे देश के कुछ लोग युवा नेता कह रहे हैं, जबकि ये एक बहुत बड़ा जिहादी था। हादी को ढाका में गोली मारी गई 12 दिसंबर को और इलाज के लिए उसको सिंगापुर ले जाया गया। सोचिए, इस देश की स्थिति ऐसी है कि यह इलाज अपना नहीं कर पाता है। जहां गुरुवार को उसकी मौत हो गई, वो शेख हसीना के खिलाफ जुलाई विद्रोह का प्रमुख चेहरा था और अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के लिए एक बड़ा लीडर बन चुका था। भारत ने नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को तलब कर सीधी चेतावनी दे दी है, कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। भारत ने ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग को मिल रही धमकियों और बांग्लादेशी नेताओं पर भारत विरोधी बयानों पर गहरी नाराजगी जताई है। आपको याद होगा, बीते दिनों ही बांग्लादेश के नेता अब्दुल्ला ने कहा था कि भारत के चिकन नेक को काटकर खुद में नॉर्थ ईस्ट को शामिल कर लेंगे, तो हेमंता ने कह दिया था, संभल जाओ, भारत के पास परमाणु बम है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में शांति और स्थिरता का वो समर्थन करता है, लेकिन अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भारतीय मिशनों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। मेमन सिंह की यह घटना किसी अचानक भड़की भीड़ की नहीं, बल्कि कट्टरपंथी सोच की सुनियोजित साजिश का खतरनाक मिसाल है। आरोपियों की मानसिकता कानून से ऊपर खुद को रखने की है, अफवाहों पर न्याय करने और भीड़ की ताकत से डर पैदा करने की है। यह सोच व्यक्ति को अपराधी नहीं, दुश्मन मानकर कुचलने की है और यही बताती है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी क्या सोचते हैं। सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि उस विचारधारा का है जो असहमति को अपराध और हिंसा को समाधान मानती है। अगर ऐसे कट्टरपन पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो समाज में न्याय की जगह जंगल राज ही बचेगा, जो कि बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक हिंदुओं के साथ यह अन्याय होता रहेगा? आपको क्या लगता है? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर एक देशवासियों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।